क्वाइट अलोन। हम अकेले आए थे, हम अकेले जाएंगे, और इन बिटवीन हमारे सपनों के लिए हमें अकेले ही लड़ना है। नो वन विल बी देयर विथ यू until you succeed, until you show some achievement। कोई आपके साथ नहीं होगा जब तक आप कुछ उखाड़ के नहीं दिखाते। राइट? तो सबसे पहले किस पे काम करना है? खुद पे। 12 साल से मेरी लाइफ में मुझे कभी जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ी। बॉस नाम का प्राणी क्या होता है, उसके गुण, उसकी क्वालिटीज, उसकी अवगुण क्या होते हैं, मुझे नहीं पता। पता है क्यों? क्योंकि मैंने वेस्टीज को जॉब की तरह किया। अगर 3 से 5 साल वेस्टीज को जॉब की तरह कर लिया तो जिंदगी में जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर हम वेस्टीज को जॉब की तरह नहीं करते। हम पहले दिन से अपने आप को बिजनेसमैन समझते हैं, अपने मन मर्जी के अकॉर्डिंग करते हैं। सॉरी, हम जिस बिजनेस में हैं उसमें हमारी मर्जी नहीं चलती। अगर इस बिजनेस को इस बिजनेस के तरीके से नहीं किया तो ये बिजनेस आपको तरीके से बाहर कर देगा। आप समझिए, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, तो इस बिजनेस को इस बिजनेस के तरीके से करना है। मैं मेरा मन है शादी में जाने का। कल आ, मेरे कजन ब्रदर का हो गया, मैं हाथ लग, स्कूल में लड़ाई उच्चर हो गया। मेरा पूरा परिवार उनके घर गया हुआ था, उन्हें देखने हॉस्पिटल गया। मैं सुबह 10 बजे इवेंट के लिए निकला। रास्ते में मैंने दो शो द प्लान शो किए, दोनों गाड़ी में किए अपनी। और उसके बाद मेरा 2 बजे से इवेंट था, मैंने वो लिया। उसके बाद सिद्धार्थ सर ने बोला चलो होटल ललित चलते हैं, दिल्ली का जाना माना 5 स्टार होटल। वहां गए, सिद्धार्थ सर के साथ बैठ के बात करके रात को 3 बजे मैं घर पहुंचा हूँ। मेरे पास भी जेन्युइन बहाना था ना कि सर बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है घर में, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। आपको पता है, जब मैं वेस्टीज में आया था, बहानों को आग लगा दो। एक पर्चे पे बहाने लिखो और इनमें आग लगा दो, तभी जिंदगी में कहीं पहुंच पाओगे। तभी कहीं पहुंच पाओगे। जो बहानों में नहाता है वो कामयाबी की पोशाक कभी नहीं पहन सकता। जो बहानों में नहाएगा वो कामयाबी की पोशाक कभी नहीं पहन सकता। कोई अमीर व्यक्ति, कोई कामयाब व्यक्ति, इनकी लाइफ में एक्सक्यूज नाम का वर्ड है ही नहीं। सर मुझे शादी में जाना है, फंक्शन में जाना है, पार्टी में जाना है, मैं बीमार हो गया, ये सब गरीबों के चोचले हैं। अमीरों को इनसे फर्क नहीं पड़ता। विराट कोहली बता दो किसकी शादी में जाता है, किसके फंक्शन में जाता है? 1000% अपने ऊपर फोकस करता है, अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करता है। आपको इस बिजनेस में कोई भी लाया हो, ये बिजनेस आपका है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ग्रोथ एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ईच एंड एवरी स्टेप। नो वन इज देयर whom यू कैन ब्लेम। किसी को ब्लेम नहीं करना है। किसी को, मेरे सपने हैं, मैंने सपने देखने की हिम्मत की है। अगर मुझे कामयाबी का स्वाद चखना है, मुझे कामयाबी का स्वाद चखना है, तो फील्ड पे ठोकर किसे खानी पड़ेगी? मुझे। धक्के कौन खाएगा? मैं। पड़ोसी? रिश्तेदार? नो। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। कल मैं इवेंट कर रहा था। मेरा काम सिर्फ एक होता है, लोगों को ये रियलाइज कराना कि ये बिजनेस उन्हें क्या दे सकता है और वो क्या कर सकते हैं। और मैं शायद आप लोगों को यही रियलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका पर्पस क्या है वेस्टीज को करने का? घर, गाड़ी, बंगला, विदेश, ये बहुत छोटे पर्पस हैं। एक कबाड़ी वाले को ज्वाइन कराऊंगा बाहर, रिक्शे वाले को ज्वाइन कराऊंगा, वो भी यही बोलेगा मेरा भी यही पर्पस है।
तो आपके और उसके पर्पस में अंतर क्या हुआ? हाँ, मैं बताता हूँ पर्पस क्या बना। मुझे हर दिन मेरे माँ के चेहरे पे खुशी चाहिए। मेरी माँ के चेहरे पे वो खुशी, उन्हें गाड़ी दे के आए तो गाड़ी लूंगा, उन्हें घर दे के आए तो घर लूंगा, उन्हें साड़ी दे के आए तो साड़ी गिफ्ट करूंगा। उनके चेहरे पे खुशी किसी खाने की चीज से आती है तो वो खाने की चीज उनके लिए लाऊंगा। उनके चेहरे की खुशी अगर उन्हें विदेश घुमा के उन्हें मिलती है या किसी तीर्थ स्थल पे जाके उन्हें मिलती है तो वहां घुमाऊंगा। मेरा पर्पस है मेरी माँ को जीते जी मुझे खुश देखना है हर दिन, और उनकी खुशी की वजह उनका बेटा बनेगा। दैट्स इट। दिस वॉज माई पर्पस। मैं अपनी माँ को देख के रोता था, मेरी आंखों में आंसू आते थे जब वो बर्तन धोती थी, कपड़े धोती थी। हाथों की लकीरें देख के हाथों की लकीरें मिट गई। कभी हमारे माँ बाप, ध्यान रखना, बहुत कुछ हमसे कहना चाहते हैं पर बेचारे कह नहीं पाते। वो आपको टेंशन नहीं देना चाहते, पर क्या हम उनके बिन बोले शब्द नहीं समझ सकते? जब हम छोटे थे, हमारी माँ हमारे बिन कहे समझ जाती थी कि इसे दूध पीना है या इसे खेलना है, ये रो क्यों रहा है। वो माँ जिसने 9 महीने हमें अपनी कोख में रखा, हमें पाला, हमें पोसा, हमें बड़ा किया, उस माँ ने हमें, हम बोलना भी नहीं जानते थे तब भी वो हमें समझ जाती थी। क्या आज हम इतने मैच्योर नहीं हैं कि अपने माता पिता के उन शब्दों को ना समझ पाए जो वो कह नहीं पा रहे? अगर आप उनके शब्दों को नहीं समझ पा रहे जो वो कह नहीं पा रहे, तो मेरे दोस्त अभी आप मैच्योर हुए नहीं है। मैच्योरिटी आपसे बहुत दूर है। मेरी माँ से मैं जब स्कूल की फीस बोलता था कि मम्मी क्लास में आते हैं और मुझे टोकते हैं कि तुम्हारी फीस नहीं आई है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ कहती थी बेटा मैं करती हूँ। ट्यूशन की फीस मेरी कभी टाइम पे नहीं गई। ट्यूशन वाला 8 से 10, 1-2 हफ्ते आगे जाते थे तब जाके, मुझे नहीं पता कहाँ से मेरी माँ लाती थी, पर फीस देती थी। लेट जाती थी पर फीस जरूर जाती थी। इसलिए मैंने आपसे आपका पर्पस पूछा। आर यू हेयर फॉर अ स्विफ्ट, वैगनार, मर्सिडीज, ऑडी? ऑल दीज आर बुलशिट। हाँ, अगर इन चीजों को खरीद के मेरे माँ के चेहरे पे खुशी आती है तो मैं खरीदूंगा। राइट? मेरे फादर इतने, इतना सब कुछ सहते हैं, इतना सब कुछ। आज इस मीटिंग के बाद यू हैव टू ऑब्जर्व योर फैमिली। ऑब्जर्व योर फैमिली। यू डोंट जस्ट सी योर फैमिली एवरी डे, ऑब्जर्व योर फैमिली एवरी डे। उन्हें फील करो। मेरे फादर बेचारे बीमार हैं तो भी जा रहे हैं, बहुत धूप है तो भी जा रहे हैं, बरसात है तो भी जा रहे हैं। किसके लिए? क्योंकि दूध का बिल देना है, बिजली का बिल देना है, पानी का बिल देना है, हमारी एजुकेशन की, हमारी फीस देनी है। क्या वो पिता खुशी डिजर्व नहीं करता? अगर नहीं करता तो आप जो कर रहे हैं करते रहिए। आप जो कर रहे हैं फिर वो करते रहिए। इफ यू थिंक योर फादर डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस ऑफ दिस वर्ल्ड, देन गो आउट, फाइट फॉर योर ड्रीम्स, ब्रिंग हैप्पीनेस ऑन हिज फेस। लड़ो फिर। छोटी मोटी मुश्किलें रोना गाना मत गाया करो भाई। मेरी लाइफ में बहुत मुश्किलें आई हैं, बहुत आई हैं, पर कभी स्टेटस पे नहीं डाला फीवर, DND, डू नॉट डिस्टर्ब। आई वॉन्ट पीपल शुड डिस्टर्ब मी, आई वॉन्ट पीपल शुड कॉल मी।
मैं जितनी मुश्किलें सहूंगा मैं उतने बड़े लेवल पे जाऊंगा, दैट्स इट। मैं जितने फास्ट बॉलर को फेस करूंगा मैं उतना ही अच्छा बैट्समैन बनूंगा। आई नो दैट। तो जितनी मुश्किलें, जितने चैलेंजेस मेरी लाइफ में आएंगे, इफ आई फेस देम, if I'll face them with the courage, I'll face them with all the hopefulness, then yes, I'll grow in my life. मैं ग्रो करूंगा, बट आई विल नेवर क्विट। तो मेरे लिए सफलता क्या थी? ड्रीम ड्रीम पता है क्या था? सिद्धार्थ सर की कांटेक्ट लिस्ट में आना, दीपक सर की कांटेक्ट लिस्ट में आना, वेस्टीज के क्रिएटर गौतम बाली सर की कांटेक्ट लिस्ट में आना। मैं अगर एक्टिंग में होता, एक्टर बनना चाहता, तो मैं ये चाहता कि शाहरुख खान मुझे जाने पहचाने। पर मैं जिस फील्ड में हूं, उस फील्ड के शाहरुख खान गौतम बाली सर है, कन्वर सर हैं, दीपक सर है। मेरा सपना था ये लोग जाने हो इस शिवम गोस्वामी। इनकी इनके तालाब में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं, तो मैं कौन सा छोटी मछली हूं? मैं भी बड़ी मछली बन के दिखाऊंगा। आई बी द बिग फिश ऑफ हिज पाउंड। मैं बनूंगा। तो मैं ये सोच के डरता था कल मेरी जब शादी होगी तो मैं अपनी पार्टनर को क्या लाइफ दूंगा। दिस वॉज माई ड्रीम। मैं ये सोचता था, क्या वो बस में घूमेगी, क्या वो मेट्रो में घूमेगी, क्या वो ट्रेन में घूमेगी। मेरा बच्चा पैदा होगा तो मैं उसका इलाज कहाँ पे करवाऊंगा? सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल में? कहाँ करवाऊंगा? जिंदगी आज आप अपने, आज आप वेस्टीज को कह सकते हो मुश्किलें आ रही हैं, लोग नहीं जुड़ रहे, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। आज मत दो आप कोई जवाब, पर जब जिंदगी सवाल पूछेगी तब जवाब देना पड़ेगा। और जिंदगी क्या सवाल पूछेगी बताऊं? मेरे जीजू के फादर, अभी 10 दिन पहले उनकी डेथ हो गई। 1 महीना वो वेंटिलेटर पे रहे, कैलाश हॉस्पिटल, नोएडा। 1 महीना आईसीयू और वेंटिलेटर पे रहने का बिल आया 9,68,000 रुपए। खुशकिस्मत से उनके फादर एक सरकारी टीचर थे, सरकारी नौकरी में थे, तो उनको उनको पैसा गवर्नमेंट से मिल गया, तो 9,68,000 उन्होंने पे कर दी। पर मैं ये सोच रहा हूं कि अगर वो सरकारी नौकरी में नहीं होते तो मेरे जीजू को अपना घर बेचना पड़ जाता उनका इलाज करवाने के लिए। 9.5 लाख वो नहीं दे पाते। दूसरा, पहली बात, सरकारी अधिकारी नहीं होते तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते ही नहीं, वो सरकारी में धक्के खाते, और सरकारी में इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, आपकी उम्र बढ़ रही है, कितने लोगों की उम्र बढ़ रही है? सभी की बढ़ रही है। आप में से कितने लोगों के माता पिता की उम्र बढ़ रही है? सभी की बढ़ रही है। भगवान ना करे एक ना एक दिन ऐसा आता है कि जब इंसान का शरीर जवाब दे जाता है, जब बीमारियां लग जाती है, हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, तो मेरा आपसे सवाल है, उस समय जिंदगी आपसे सवाल पूछेगी, बता जेब में कितना पैसा है, बताओ तुम्हारे पिताजी का इलाज प्राइवेट में करवाना है या सरकारी में कराना है? तब क्या जवाब दोगे? अगर ये सोच सकते हो ना इतना, तभी आप वेस्टीज में कामयाब हो सकते हो। मैंने पूछा, जब मेरा बापू किसी हॉस्पिटल में होगा, क्या शिवम तेरे पास इतना पैसा होगा?
कि तू अपने बापू का एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा पाए। जब मेरी माँ, भगवान ना करे वो दिन आए, हॉस्पिटल में होगी, तो क्या मेरे पास उतना पैसा होगा कि मैं उनका इलाज करवा पाऊं? जिंदगी सवाल पूछेगी, जवाब देने पड़ेंगे। कड़वे सवाल पूछती है जिंदगी, मीठी डोज नहीं देती हमेशा। फिर सवाल पूछेगी, हाँ बच्चा पैदा हुआ है, बता जेब में कितना पैसा है। कहाँ पढ़ाना है बच्चे को, सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में? प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, चल बेटा फीस निकाल। ये सवाल मुझे, मैं कसम खा के बोल रहा हूं आपको, मैं वेस्टीज शुरुआत करी इन्हीं सवालों के डर से कि यार ये सवाल मेरे से एक दिन जिंदगी पूछेगी, उस समय मैं क्या करूंगा, उस समय मेरे पास क्या होगा। और इन्हीं सवालों की वजह से पिछले 12 सालों में आज तक ना मैं नेगेटिव हुआ, ना मैं डिमोटिवेट हुआ, ना किसी के आने से मुझे फर्क पड़ता, ना किसी के जाने से मुझे फर्क पड़ता। मैं काम करता रहता हूं, उससे मुझे फर्क पड़ता है। ना किसी के आने की खुशी, ना किसी के जाने का गम। इस बिजनेस में वही बढ़ेगा जिसके अंदर होगा दम। नो। राइट। अपना ऑरा, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, किसी डाउनलाइन को ये फील मत कराओ कि आप उसकी वजह से हो, बल्कि ऐसा फील कराओ तू कल होते आज चले जा। मेरे घुटने में ग्रीस अभी बाकी है, दिल धड़क रहा है, मैं टीम दोबारा बना लूंगा, खत्म। योर एटीट्यूड शुड बी लाइक दिस। आप सब लीडर हैं? लीडर हैं? कितने लोग लीडर हैं, हाथ खड़ा करो। बहुत बढ़िया। कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, वहम मत पालो। अब मैं आपसे सवाल ये क्यों पूछ रहा हूं, आप सब लीडर हैं या नहीं? अगले 3 सवाल मेरे आपको बता देंगे कि आप लीडर हैं या नहीं। अगर आपके अपलाइन आपको बार बार कॉल करके बोलते हैं मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओ, तो आप लीडर नहीं है। अगर आपके अपलाइन आपको बार बार कॉल करके बोलते हैं सेमिनार में आओ, सेमिनार के पासेस लो, सेमिनार में आओ, सेमिनार के पासेस लो, सेमिनार में आओ, सेमिनार के पासेस लो, तो आप लीडर नहीं हैं। अगर आपके अपलाइन आपको बार बार बोलते हैं सीएनसी लो, सीएनसी लो, सीएनसी लो, सीएनसी लो, तो आप लीडर नहीं हैं। क्या किसी लीडर को यह बताना पड़ता है? क्या किसी माँ को यह बताना पड़ता है कि डेली सुबह बच्चे को तैयार करना है, स्कूल भेजना है, खाना लगाना है? अगर किसी माँ को बताना पड़े तो वो माँ नहीं है। अगर किसी पिता को उसके जिम्मेदारी याद दिलानी पड़े कि तुम्हारे अपने घर के प्रति क्या जिम्मेदारी है, तो वो किस बात का पिता है? अगर किसी लीडर को ये सब बोलना पड़े तो काहे बात का लीडर है? वो लीडर नहीं है, वो लैडर है। सो मेरे अपलाइन ने मुझे आज तक नहीं बोला क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, सीएनसी लेनी है क्या। आई स्वेयर ऑन गॉड, आई स्वेयर ऑन गॉड, मेरे किसी अपलाइन ने मुझे कभी नहीं बोला तू ये कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। क्या मुझे नहीं पता मेरी टीम के लिए क्या जरूरी है? क्या मुझे नहीं पता मीटिंग में जाना जरूरी है? मुझे नहीं पता सीएनसी लेना जरूरी है? मुझे नहीं पता सेमिनार में जाना है, पासेस लेने? तो आई डोंट वेट फॉर एनीबडीज कॉल, कि कोई मुझे कॉल करके बोले। और अगर आपको कोई कॉल करता है, यू आर नॉट अ लीडर। अभी आप प्रोसेस में हो लीडर बनने के, लीडर नहीं हो। और एक और बात, लीडर अगर बन भी जाए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड पोटेंशियल लीडर। मैं लीडर हूं सर, वेरी गुड। क्या आप पोटेंशियल लीडर हो? अब पोटेंशियल लीडर कौन? हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु टेक्स अकाउंटेबिलिटी, जो जवाबदेही होती है जिसकी, जिसके पास टीम की जिम्मेदारी होती है। एग्जाम्पल देता हूं, मान लो मेरे पास ये फॉर्म है, एक फॉर्म समझते हो, जो सोफे में एक फॉर्म होता है ना, सोफे में लगा होता है, बेड में लगा होता है।
अब इस फॉर्म में अगर मैं पानी डालूंगा तो क्या होगा? रोकेगा। क्या होगा? ये सोखेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अगर आपको पोटेंशियल लीडर बनना है तो आपकी सोकिंग एबिलिटी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। और क्या सोक करना है? दिक्कतें, मुश्किलें, परेशानियां, चैलेंजेस, डाउनलाइन की चिल पॉन्ग, अपलाइन की दिक्कतें, क्रॉस लाइन की ये वो सब कुछ, जितनी चीजें आप सोक करना सीख जाओगे, एब्जॉर्ब करना सीख जाओगे, उतने बड़े लीडर आप बन जाओगे। तो जो लोग मुंह से गाते रहते हैं, रोते रहते हैं, गाते रहते हैं, रोते रहते हैं, दे आर नॉट पोटेंशियल लीडर्स। एक पिक्चर आई थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो ऐसी वो एक्सीडेंटल लीडर बन जाते हैं, पर वो कभी पोटेंशियल लीडर नहीं बन पाते। आज जितने क्राउन हैं, यूसीडी हैं, डीसीडी हैं, वीएमसीएम्स हैं, दे ऑल आर पोटेंशियल लीडर। मैं कल सिद्धार्थ सर को बोल रहा था कि सर, कभी आजमाना हो तो मुझे पतझड़ में आजमाना, क्योंकि सावन में तो हर पत्ता हरा दिखता है। जब अच्छा वक्त चल रहा होता है, जब सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, तब तो सब ठीक ही लगता है। तब तो ऐसा लगता है हम ही सब कुछ हैं। बट टफ टाइम में शख्स एक शख्सियत बनता है। टफ टाइम में आपकी पर्सनैलिटी निखरती है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो जितनी मुश्किलें आ रही हैं उन्हें सोकना सीखो, जुबान पे कम लाओ। मेरी मम्मी ऐसा बोल रही है, पापा ऐसा बोल रहे हैं, दोस्त ऐसा बोल रहे हैं। अरे तू भाई बोलो मत, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। मेरी जिंदगी में भी बहुत फकअप्स हुए हैं, बट क्या कभी जुबान पे नहीं आया यार? कभी किसी, मैंने अपलाइन को नहीं बोला सर मैं बड़ी दिक्कत में हूं, मैं बड़ी परेशानी में हूं सर, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। आप समझ रहे हो? तो जितनी एब्सॉर्बिंग पावर आपकी बने बढ़ेगी, उतने ही बड़े लीडर, पोटेंशियल लीडर आप बनोगे। तो दिक्कतें आ रही होंगी, चैलेंजेस आ रही होंगे। मुझे एक बात बताओ, चैलेंजेस आना अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो एंजॉय करो, एंजॉय करो कि ये अभी आ रहे हैं। जब थोड़े बड़े लेवल पे आओगे तो चैलेंजेस के फेसेस बदल जाएंगे। फिर ऐसे चैलेंज नहीं आएंगे जैसे अब आ रहे हैं। आज मेरे से कोई नहीं पूछता आप कितना कमाते हो, पहले पूछते थे। अब मेरा प्रोफाइल सब कुछ बोलता है, राइट? तो बहुत सारे चैलेंजेस के फेसेस बदल जाते हैं। आप चलते रहो, कोई करे या ना करे, आप करते रहो। आपका स्केड्यूल डेली बेसिस का सेट होना चाहिए कि कितने बजे घर से निकलना है। 10 बजे घर से निकलना है, 10 बजे घर में घुसना है। एवरी डे जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, दैट शुड बी पोस्ट ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। वो आपकी एक्टिविटीज आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे, आपके फेसबुक स्टोरीज पे, आपके इंस्टा स्टोरी पे, आपके प्रोफाइल पे, हर जगह होनी चाहिए। वेस्टीज करने में शर्म आ रही है? शर्म आ रही है तो मत लगाना। अगर वेस्टीज आपको लगे ना कि मैं वेस्टीज करके कुछ गलत कर रहा हूं, तो वेस्टीज अभी छोड़ दीजिए। और अगर आपको ये एहसास है कि वेस्टीज करके आप कुछ गलत नहीं कर रहे, तो फिर किसी के बाप के कहने से मत छोड़ना। सारी दुनिया में जो वॉइसेस है ना, वो यहाँ की है, दिल की आवाज। महेंद्र सिंह धोनी के पापा ने बोल दिया था टीटी की नौकरी मत छोड़िए, वो तब भी ट्रेन में बैठ के नौकरी छोड़ के घर पहुंच गया क्रिकेट खेलने। वो थी दिल की आवाज, बापू की आवाज नहीं। किसकी आवाज थी? दिल। दिल की आवाज। आप समझ रहे हो? दिल की आवाज से बड़ी कोई आवाज नहीं है। तो अपने आप को उस काबिल बनाओ कि जितनी आपके अपलायंस आपकी तारीफ करें। आप कहीं मीटिंग दे रहे हो, कोई थर्ड पर्सन आपको सुन रहा हो, वो आपकी तारीफ करे।
धीरे धीरे आप जहां रहते हैं वहां, उस कॉलोनी में, उस एरिया में आपकी तारीफ हो, वहां जहां वेस्टीज है। फिर आपके स्टेट में आपकी तारीफ हो, फिर आपकी कंपनी जिस जिस स्टेट्स में है उस स्टेट्स में आपकी तारीफ हो। इतना बनाइए अपने आप को, इतना इतना समय वक्त लगाइए अपने आप को, अपने अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी लेके आइए। आपको जरूरत ही ना पड़े गजेंद्र जी की, जरूरत ही ना पड़े नीलेश जी की, बल्कि गजेंद्र नीलेश जी बोले यार ये बंदा तो सर, ही इज वन मैन आर्मी, ही डोंट नीड आवर सपोर्ट, ये अकेला ही सर टीम को धुरंधर है सर ये। अपने आप को ऐसा बनाओ। और आपको बनने से कौन रोक रहा है? हु इज स्टॉपिंग यू? कौन रोक रहा है? हम खुद। तो डेली सुबह निकलने का समय होना चाहिए, रात को आने का समय। टीवी पे क्या चल रहा है, इसराइल और इनमें, ईरान में क्या चल रहा है, कुछ पता ही नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये पता होना चाहिए मेरे घर के हालात कैसे चल रहे हैं और वो कैसे ठीक होंगे। वो कैसे ठीक होंगे वो हमें पता होना चाहिए। मेरे मैं जीता हूं आज अपनी जिंदगी को जस्ट बिकॉज ऑफ वेस्टीज। परसों रात की बात है, 7 बजे से 11 बजे तक क्रिकेट खेल रहा था। आज पूरे पूरे दिन कभी क्रिकेट खेलता हूँ, कभी बैडमिंटन खेलता हूँ, पूरे पूरे दिन कभी काम करता हूँ, फिर जब मन होता है तो घूमने निकल जाता हूँ। राइट। अभी आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं एक हफ्ते के लिए फुकेट करा भी होके भी आ गया। किसी को पता ही नहीं, मैंने कहीं फोटो भी नहीं डाली। राइट, मन किया चलो यार चल रहे हैं, मैं तरुण जी 2-3 लोग टीम से, हम लोग गए फुकेट करा भी होके भी आ गए। अभी कंपनी 1 जून को सारे यूसीडी अबव 2 लाख से ऊपर कमाने वालों को श्रीलंका लेके जा रही है। राइट। उसके बाद अगस्त में हम लोग जापान जा रहे हैं। पहला पासपोर्ट भर चुका है, दूसरे में 4 पन्ने भर चुके हैं। अब आप मुझे बताइए कहाँ से मुझे ये जिंदगी मिल सकती है? कहाँ से? कहाँ से मिल सकती थी? पर जिस क्रिकेट को आज मैं खेल रहा हूं ना, मैंने उस क्रिकेट को 3 से 5 साल सेक्रीफाइस किया। मैंने आईपीएल मैचेस और ये वो वर्ल्ड कप कोई भी नहीं देखता था, टीवी पे भी नहीं देखता था, क्योंकि मुझे ये पता होना जरूरी था कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइस फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट, फॉर लॉन्ग टर्म गेन। शुरू में सेक्रीफाइस किया और आज वो चीज हमेशा के लिए मेरे पास आ गई है। वो चीज हमेशा के लिए मेरे पास आ गई है। तो फ्रेंड्स, वेस्टीज 22 साल होने वाले हैं 1 महीने बाद। अप्रैल चल रहा है, मई, 2 जून को 22 साल। अब आप सोचिए कि 22 साल में मेरी ज्वाइनिंग है जुलाई 2014, यानी वेस्टीज की शुरुआत 2004 में हुई। मेरी ज्वाइनिंग 10 साल बाद हुई और मैं भी यहां पहुंच गया। तो आप कहाँ पहुंच सकते हो? विदेश यात्रा वेस्टीज हर बार लेके जाती है, आप कौन सी वाली में आने वाले हो ये बताओ? क्या डायरी में लिखा है आपकी मदर कौन सी विदेश यात्रा में ज्वाइन करने वाली है? आपके फादर कौन सी विदेश यात्रा में उन्हें लेके आने वाले हो? क्या लिखा है? मेरे फादर 72 ईयर्स के, 72। वो काफी हेल्थ से अभी थोड़े वीक हो चुके हैं, किसी फॉरेन ट्रिप में जाते नहीं। पर इस बार कुछ भी करना पड़े मैं उन्हें जापान लेके जाऊंगा, मुझे नहीं पता। मैंने बोला है पापा जापान चलना है। कह रहे बेटा मैं कैसे जाऊंगा? मैं कुछ नहीं, गोद में उठा के ले जाऊंगा आपको, चिंता मत करो, आपको जापान लेके जाऊंगा मैं। कितने रुपए लगेंगे? 2.5 लाख। मेरे फंड में 6 लाख रुपए पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। पावर ऑफ वेस्टीज। प्लीज एफर्ट कीजिए फील्ड पे, लड़िए स्थिति परिस्थिति से, हार मत मानिए, अपने प्रोसेस पे विश्वास रखिए। आदित्य धर ने क्या बोला कि अगर कोई चीज आपको नहीं मिल रही, अगर वो 30 साल में भी मिलेगी तो वो उतना ही गुना होके आपको मिलेगी। बट यू मस्ट हैव फेथ इन द प्रोसेस। प्रोसेस प्रोसेस पे विश्वास रखें। खीरा ऐसी खाने में मजा नहीं आएगा, टमाटर प्याज ये सब जब सब्जी में बनते हैं, अच्छे से प्रोसेस्ड होते हैं, तभी मजा आता है। तो प्रोसेस पे विश्वास रखें, अपने एफर्ट्स
100% दीजिए, अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़िए। एक आदत बना लो, मुझे तारीफ सुननी है। आप तारीफ तो तभी होगी जब कुछ काम ऐसा करोगे या कुछ अलग करोगे। दूसरा, ड्रीम्स बनाओ कि मुझे नीलेश सर की कांटेक्ट लिस्ट में आना है, मुझे शिवम जी की में आना है, फिर सिद्धार्थ सर की में आना है, फिर मुझे दीपक सर, कन्वर सर, बाली सर की कांटेक्ट लिस्ट में आना है। उनके इतने बड़े तालाब में मुझे भी एक जानी मानी मछली बनना है, और उसके लिए जो कुछ करना पड़े मैं करूंगा। जो कुछ करना पड़े मैं करूंगा। अपने आप से सवाल कीजिए। देखो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। एक सोल्जर होता है, सोल्जर, आर्मी पर्सन, राइट? उसकी खासियत क्या होती है? एक सोल्जर की सबसे बड़ी खासियत उसका एटीट्यूड होती है। सोल्जर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जिधर डर होता है, जिधर लड़ाई होती है, जिधर झगड़ा होता है, जिधर वॉर होती है, वो उधर ही भागता है। क्या? कि जिस तरफ खतरा होता है, सोल्जर उधर ही भागता है। और एक पोटेंशियल लीडर की क्या खासियत होती है? कि जिस तरफ, जहां से बिजनेस नहीं आ रहा होता, मुझे वहीं जाना है, मुझे वहीं से बिजनेस उठाना है। ये एक पोटेंशियल लीडर की खासियत है। दूसरा, एक कमांडर चेतन चीता थे। कारगिल युद्ध में उनको बहुत गोलियां लगी, आंखें वांखें सब चली गई, एक आंख चली गई, बॉडी पूरी छलनी हो गई। किसी तरह से वो बच गए। आंख तो है नहीं, बॉडी में कई जगह बुलेट्स लगी हुई हैं। तो थोड़े टाइम बाद, कई सालों की रिकवरी के बाद खड़े हुए अपने ऑफिस गए, अपने सीनियर अधिकारी को बोला कि मुझे दोबारा से फौज में भर्ती कर लीजिए। उन्होंने बोला, आप तो अब नहीं कर सकते, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, पर अब हम आपको नहीं ले सकते। आपको एक आंख से तो आपकी डिफेक्ट है। और तो उसका आंसर सुनिए, उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला, सर, जब हम दुश्मन पे निशाना लगाते हैं तो एक आंख बंद कर लेते हैं, तभी सटीक निशाना लगता है। और अब तो सर एक आंख परमानेंट बंद है, अब तो सीधा माथे पे गोली लगेगी। दैट्स हाउ उनकी ट्रेनिंग होती है। इस तरीके से वो अपने माइंड को, सोचो कैसे ट्रेंड करते हैं। तो बिल्ड योर एटीट्यूड लाइक अ सोल्जर। जिस तरफ खतरा हो, जिस तरफ बिजनेस ना आ रहा हो, जिस तरफ सेल ना आ रही हो, जिस तरफ ग्रोथ ना आ रही हो, मुझे वहीं भागना है। मुझे वहीं से पानी निकालना है जहां से निकलेगा नहीं। दैट्स इट। कहते ना कि ले चलो कश्ती वहां जहां तूफान आया है, वहीं पता लगेगा कि आप कश्ती कैसे चलाते हो, राइट? शांत समुद्र में तो कोई भी कश्ती चला लेगा, वहां तूफान में पता लगता है। वहां पे आपकी स्किल्स आपको दिखेंगी, राइट? तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बिल्ड योर एटीट्यूड लाइक अ सोल्जर। और अपनी टीम के आइडल बने, सबसे पहले आइडल, मेंटोर। अपनी टीम के लिए, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अपनी टीम के लिए, आपकी टीम का ये सब मेरे अपलाइन सर हीरे हैं सर। मतलब क्या बोलूं, ऑलवेज अवेलेबल, जब कॉल कर लो। दोस्तों, आज तक मैंने अपना फोन कभी साइलेंट मोड पे नहीं रखा। हाँ, जितनी देर किसी ट्रेनिंग में होता हूँ उतनी ही देर साइलेंट होता है। रात को 3 बजे कॉल करके देखना, कभी भी कॉल उठेगा। रात को 2 बजे कॉल करना, सुबह 4 बजे कॉल करना, कॉल उठेगा। मेरी वाइफ कहती कि यार, मुझे अब पता लग रहा है तुम मेरे से ज्यादा प्यार वेस्टीज से करते हो। मैंने कहा, बहुत देर में पता लग रहा है आपको, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, राइट? क्योंकि सच में मेरे लिए आज वेस्टीज इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। तो मैं उससे एक ही चीज बोलता हूँ कि जो भी आज हमारे पास है, जो भी एसेट्स हमने बनाए हैं, जो भी आज जिंदगी हम जी रहे हैं, ये वेस्टीज की वजह से है। तो मैं वेस्टीज को सेकंड प्रायोरिटी पे नहीं रख सकता। वेस्टीज इज ऑलवेज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। और बाली सर जब भी मिलते हैं, मैंने उनसे एक ही चीज बोली है, सर, ये जन्म वेस्टीज के नाम है। मुझे बहुत फक्र फील होता है वेस्टीजियन होने पे।
वेस्टीज के प्रोडक्ट, वेस्टीज के सिस्टम, वेस्टीज के ऑफिसेज, सर्विसेज, मैं सच बता रहा हूँ, मैं ससुराल भी जाता हूँ, उससे ज्यादा प्यार मुझे वेस्टीज के ऑफिसेज में मिलता है, हेड ऑफिस में मिलता है। सर आप सूप लेंगे, सर आप चाय लेंगे, सर आप कॉफी लेंगे, गोवा चले जाओ, कश्मीर चले जाओ, कहीं चले जाओ, हर जगह कंपनी ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, हर जगह कंपनी के ऑफिसेज, सेंटर, सब कुछ है। राइट, ये पावर है वेस्टीज सिस्टम की। 3 से 5 साल झोंक दीजिए अपने आप को, झोंक, झोंकना समझते हैं? काम को करना नहीं है, काम को डूब के करना है। 3 से 5 साल पता नहीं होना चाहिए टीवी पे क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। ये पता होना चाहिए आपका चेक क्या चल रहा है, आपके बिजनेस की ग्रोथ क्या चल रही है, टीम में कितने लोग सीएनसी ले रहे हैं, टीम में कितने लोग मीटिंग्स में आ रहे हैं, कितने लोग सेमिनार्स में आ रहे हैं, कितने लोग सिस्टम से कनेक्ट हैं, कितने लोग ऑनलाइन मीटिंग्स में आ रहे हैं, ये पता होना चाहिए। राइट, बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी टीम के मेंटोर बनिए, अपनी टीम के आइडल बनिए, अपनी टीम में, अपनी टीम के लिए एक वैल्यू ऐड कीजिए। राइट, 2 जून 2026, 22 साल, यूसीडी अबव का फुली फ्री स्पॉन्सर ट्रिप है श्रीलंका का। कंपनी लेके जा रही है, धमाके कर सकती है, कुछ ऑफर्स स्कीम्स आ सकते हैं, पर हर चीज का बेनिफिट वो ही उठाएगा जिसके पास नेटवर्क होगा, जिसके पास टीम होगी। नेटवर्क बनाइए, टीम बनाइए, टीम को सर्विस दीजिए। हमारा बिजनेस सर्विस का है, किसका है? किसका है? सर्विस। अगर आज आपको एयरटेल सही सर्विस नहीं देगा, यू विल हार्डली टेक 1 डे और 2 डे टू स्विच योर, टू पोर्ट योर नेटवर्क इनटू जियो। आपको 2 दिन, 1 दिन लगेगा, पोर्ट करा लोगे जियो में। किस चीज की वजह से? सर्विस की वजह से। अभी मैं ये प्रिंट आउट लेके आया हूँ, राइट, तो मैं जिस दुकान पे खड़ा था प्रिंट आउट के लिए, वो कॉल पे था। आई डिडंट वेट फॉर अ मिनट, मैंने बराबर वाली दुकान पे गया, मैंने कहा प्रिंट आउट निकाल। बल्कि निकलवाना था जिससे, वो मेरा दोस्त था। मैंने कहा तू मुझे दिखा रहा है यार, तू बिजी है, अबे भाई मेरा टाइम भी तो कीमती है, खत्म। मैंने बराबर से, हर चीज सर्विस का है। आप अपनी सर्विस अपनी टीम को दीजिए, जहां रहती है वहां जाके दीजिए। होम मीटिंग्स बढ़ाइए, 1-to-1 प्लान्स बढ़ाइए, और डेमो जरूर दिखाइए। मेरी गाड़ी में अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं, तो सारी डेमो किट मिलेगी आपको। उसमें सैनिटरी पैड का डेमो दिखेगा, आपको उसमें सीएमडी का डेमो दिखेगा, आपको उसमें विटामिन सी का डेमो दिखेगा, फ्लेक्स का डेमो दिखेगा। ये 4 डेमो, कल मैं अपने 2 न्यू प्रोस्पेक्ट को लेके, न्यू गेस्ट को लेके मैं सेमिनार में गया था, और दोनों की ज्वाइनिंग आ चुकी है। आई एम ऑलवेज ऑन अ हंटिंग मोड। मैं आज भी, मेरे गेस्ट खत्म नहीं हुए, मेरे प्रोस्पेक्ट खत्म नहीं हुए। मैं आज भी, मैं जहाँ योगा करता हूँ, मैं जहाँ क्रिकेट खेलता हूँ, मैं सबको टच करता हूँ, सबका सबसे पहले नंबर सेव करता हूँ, फिर उन्हें हाय हेलो गुड मॉर्निंग करता हूँ। वो मेरा स्टेटस देखते हैं, वो फिर मेरा देखते हैं कि मैं क्या करता हूँ, फिर वो मेरे से पूछते हैं, और जब वो पूछते हैं तो मेरा काम चालू हो जाता है, फिर वो वेस्टीज में आ जाते हैं। तो अपने अपने आप को बनाइए, प्लीज निकलिए घर से बाहर, ठोकर खाइए, धक्के खाइए, प्रोसेस पे विश्वास रखिए, आगे बढ़ते जाइए। वी ऑल आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारे पास वेस्टीज जैसा सिस्टम है। अभी जितने लोग थे इधर उधर भटक रहे थे फाइनेंशियल मार्केट में, क्रिप्टो में, इधर मेरे इसी ऑफिस में पिछले एक हफ्ते में 8 से 10 लोग आ चुके हैं, सिर्फ इसलिए सर हमारी आईडी क्या दोबारा खुल सकती है, हम सर दोबारा वेस्टीज करना चाहते हैं। सालों गए क्यों थे? सी, कभी कभार कहते हैं ना, वैल्यू तब समझ में आती है जब कोई चीज हमारे हाथ से चली जाती है, तब समझ में आती है। राइट, तो वी ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम वेस्टीज में ही थे, वेस्टीज में ही हैं। हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, हम कभी लालच में कहीं नहीं फंसे, बट हमें अपनी ग्रोथ अब चाहिए, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। तो प्लीज अपने ऊपर काम कीजिए। ये बिजनेस, योर पर्सनल ग्रोथ इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टीम ग्रोथ। आपकी टीम की ग्रोथ नहीं हो सकती जब तक आप पर्सनली ग्रोथ नहीं करेंगे।
पर्सनली ग्रोथ के लिए आपके अपलाइन की मीटिंग, ट्रेनिंग, ऑनलाइन इवेंट, सेमिनार जहां आपको मिलते हैं, जैसे आपको मिलते हैं, वो आपको अटेंड करने हैं, वो आपको अटेंड करने हैं। मेरा अपलाइन इलियास खान नाम का एक बंदा था जिसने मुझे वेस्टीज ज्वाइन कराया, 3 महीने बाद छोड़ के चला गया। आई कुड ऑल्सो लीव वेस्टीज दैट टाइम। मैं भी बोल सकता था कि जिसने ज्वाइन कराया वो चला गया तो मैं भी छोड़ देता हूँ, बट आई टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई टुक दैट प्लेज कि आई विल ग्रो अलोन। मैं आगे बढ़ूंगा अकेला, मैं अपनी टीम को आगे बढ़ाऊंगा। तो जहां भी मीटिंग, सीएनटी, सेमिनार जो भी हो रहा है, मैं अपनी टीम को कनेक्ट करता गया, कनेक्ट करता गया, और आज साम्राज्य बहुत बड़ा बन गया, बहुत बड़ा। राइट, ईश्वर की कृपा से हर 10 तारीख को मजे आते हैं, चेक डे बनाते हैं हम लोग, एंजॉय करते हैं। राइट, मैं आपको बता नहीं सकता द काइंड ऑफ लाइफ आई एम लिविंग राइट नाउ। लोग पूछते हैं बंगला, गाड़ी, घर, नहीं नहीं नहीं, सॉरी। मेरे लिए सबसे बड़ी कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर मैं बोलूंगा तो स्ट्रेस फ्री लाइफ है। आप जब रात को सोते हो तो कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। राइट, इसे कहते हैं लाइफ। अगर स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है ना, इसलिए वेस्टीज करनी है। नहीं तो हो सकता है बाहर कोई जॉब में 2-3 लाख भी कमा रहा हो, पर कितनी दवाइयां खा रहा हो ये भी पूछ लेना, समय ना हो ये भी पूछ लेना। बट हम जब रात को सोते हैं तो बहुत सुकून के साथ सोते हैं। सो स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए तो करेंगे। सब लोग तैयार हैं? पक्का? ग्रोथ चाहिए आपकी, और मेरे से ज्यादा आपको पता है आपकी ग्रोथ कैसे, क्यों होना जरूरी है। हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारे पेरेंट्स की उम्र भी बढ़ रही है। शायद हमारे पास समय हो, पर क्या पता माता पिता के पास ज्यादा समय ना हो। तो इसलिए कामयाब होना उनके जीते जी बहुत जरूरी है। अगर एक मेरी फेवरेट लाइन है, अगर देर हुई जीत कर आने में, अगर देर हुई जीत कर आने में, तो हमें गले से लगाएगा कौन? और अगर देर हो गई कामयाब होने में, तो हमारी सफलता पे इतराएगा कौन? सी, आपको ये फील होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स जीते जी, आपके जीते जी, आपको उन्हें खुशी खुश देखना है। और उन्हें खुशी किस चीज में मिलती है, वो हर चीज आप उनके लिए करोगे। मुझे नहीं पता, एक दिन मेरी मम्मी को आम खाना बहुत पसंद है, तो मेरा वेस्टीज में शायद 17,000 18,000 का चेक आया, तो मैं 10 किलो आम लेके आया मम्मी के लिए। मम्मी खुश हो गई, कह रही पर मैं इतने कैसे खाऊंगी? मैंने कहा कोई बात नहीं, पड़े रखो, सड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, काम वाली को दे दो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे लगते हैं मैं लाया, खत्म। और बताओ आपको क्या चाहिए माँ, और बताओ। जब मैं अपनी माँ से डेली या कभी बात करते हुए पूछता हूँ, माँ अब बताओ क्या चाहिए, बताओ कहाँ घूमने जाना है। इस समय मेरी मम्मी अयोध्या में है, हर महीने मैं अपनी माँ को कहीं ना कहीं घूमने भेजता हूँ। 4 विदेश यात्राएं मेरी माँ कर चुकी हैं। राइट, और इंडिया तो पूछो मत, ऐसी कोई जगह नहीं है जो वो ना गई हूँ। सारे तीर्थ स्थलों पे वो जा चुकी हैं। और अभी कश्मीर में सबसे महंगे होटल में मैंने उन्हें स्टे कराया। बाहर बर्फ पड़ रही थी और अंदर पूरा सेंट्रलाइज हीटेड होटल था। राइट, जिसका एक रात का किराया लगभग 25,000 रुपये था। सी, अगर मेरी माँ की खुशी है तो आई पे द कॉस्ट, मैं कीमत चुकाऊंगा। और उससे कीमत को चुकाने के लिए किसी भी लेवल पे जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा। सो दैट शुड बी योर एटीट्यूड। अपनी माँ से पूछो, माँ क्या चाहिए? बहन की शादी करनी है, टेंशन मत लो, 1 साल है ना हमारे पास, 1 साल में मैं करूंगा। बहुत एक लड़का भगवान से बहुत रो रो के बात कर रहा था, तो उसने भगवान से कहा कि मैं हार कैसे मान लूं भगवान, मैंने अपनी माँ को आपसे बात करते हुए सुना है, और आपसे बात करते हुए ये सुना है कि मेरा बेटा सब संभाल लेगा, तो मैं हार नहीं मान सकता। सो यू कैन नॉट गिव अप, देयर इज नो ऑप्शन टू गिव अप। राइट, सो मेरा काम बस यही है, आपको ये शायद रियलाइज कराना, आप चिल वाली लाइफ जो हम ढोंग करते हैं जीने का या होने का, वो नहीं है।
वो तभी आएगी। बुरे वक्त का सबसे अच्छा दोस्त कोई अपलाइन नहीं है, कोई डाउनलाइन नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। बुरे वक्त का सबसे अच्छा दोस्त पैसा है। बुरे वक्त का सबसे अच्छा दोस्त पैसा है। आप समझ रहे हो? उस पैसे को कमाना है जो बुरे वक्त में आपके साथ देगा। तो फाइट फॉर योर ड्रीम्स, टेक टारगेट, राइट डाउन योर टारगेट। हर दिन अपना झोंक दो अपने आप को यार, डिवोशन के साथ काम करो, जियो अपने काम को। अपने यहाँ जहां आप रहते हो कर दो खड़ा वेस्टीज का एक साम्राज्य, बना दो वहां पे एक वेन्यू, करो वहां इवेंट, सीएनटी सेमिनार। कोई कंपनी नहीं है जो सीएनटी का पैसा देती हो। अगर आपका स्टार डायरेक्टर का लेवल है, 30,000 से ऊपर का चेक है, तो कंपनी आपको 5500 रुपये एक मीटिंग का देती है, और 4 मीटिंग आप कर सकते हो, 22,000 रुपये आपको मिलते हैं। और अगर आप क्राउन अबव हैं, 1 लाख का चेक है, तो आपको 8,000 4 मीटिंग है, यानी 32,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। 1.25 करोड़, करोड़ से 1.25 करोड़ रुपए कंपनी फ्री सीएनटीज में बांटती है। और अभी 2 जून को बहुत धमाके होने वाले हैं। कुर्सी की पेटी बांध लेना, नींद नहीं आएगी। आप देखते जाओ 2 तारीख को होगा क्या। बस इतना बता रहा हूं मैं आपको, हिंट दे रहा हूं। कमाल होगा, धमाल होगा, और बहुत बड़ा बवाल होगा, बहुत बड़ा। उससे पहले अपना नेटवर्क बनाओ, अपनी टीम बनाओ। कंपनी कुछ भी करे, जिसके पास टीम है, नेटवर्क है, हमेशा एडवांटेज उसी के पास होगा। राइट? सो गिव योर बेस्ट। और अभी अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व कीजिए, फील कीजिए। जो वो कह नहीं पाते उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे हस्बैंड हो, चाहे आपके माता पिता हो। और उनके लिए क्या आप कर सकते हो ये सोचिए। मैंने सोचा है, मेरी डॉटर हुई है अभी 5 महीने पहले। मेरा सिंपल थॉट है, 12 साल बाद, यानी 12th उसके करते ही मुझे उसे विदेश भेजना है पढ़ाई के लिए। मैंने अपने सीनियर से पूछा, सर कितने रुपए लगते हैं? कह रहे बेटा 1 करोड़ तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। उस 1 करोड़ जो अब से पता नहीं 15-16 साल बाद उसके लगेंगे, वेस्टीज की बदौलत आज इतनी हिम्मत है कि अगर मेरी बेटी अभी 18 साल की होती तो मैं उसे अभी विदेश भेज देता। इतनी औकात है राइट नाउ। 15-18 साल बाद तो छोड़ो क्या करना है। पर जितना अमाउंट उन्होंने बोला मैं उतने में अभी भेज सकता हूँ। दिस इज पावर ऑफ वेस्टीज। राइट? मेरे घर में बच्चा हो, मेरी वाइफ हो, मेरे माता पिता हो, दे डिजर्व टू लिव द बेस्ट ऑफ देयर लाइफ। वो अच्छी जिंदगी जीना डिजर्व करते हैं। और मैं मेहनत करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा उनके चेहरे पे वो खुशी लाने की, उन्हें वो जिंदगी देने की, जीने की। यस, ये मेरा कर्तव्य है, मैं करूंगा। दैट्स इट। सो राइट डाउन योर ड्रीम, एंड दैट शुड बी इमोशनल ड्रीम। और पर्पस शुड बी कनेक्टेड विद योर पेरेंट्स, योर फैमिली, ताकि वो आपको रोकने बैठने ना दे। अपने बच्चे, अपने वाइफ की तरफ देखो, इनकी कोई गलती नहीं है। अपने माता पिता की तरफ देखो, जब आपको पहली बार गोद में लिया था तो क्या सोचा होगा। और यू हैव टू डू एवरीथिंग फॉर देम। उन्होंने आपके लिए कभी कुछ करने के लिए दोबारा सोचा नहीं, तो आपने भी सोचना नहीं है। गिव एवरीथिंग, गिव वट एवर इट टेक्स टू अचीव, गिव वट एवर इट टेक्स टू अचीव, गिव वट एवर इट टेक्स टू अचीव। राइट? सो गिव इट। So thank you so much, Nilesh ji, Gajendra ji. You guys are very fortunate. You are blessed with one of the best uplines. मैंने बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं, those who are sincere, those who are disciplined, and those who are मतलब सिंगल फोकस होके काम कर रहे हैं। और वो गजेंद्र जी हैं, प्रवीण जी हैं, नीलेश जी हैं। मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आपके पास एक सही अपलाइन है ना, ये भी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हमारे बिजनेस में। मेरे पे हर दूसरी तीसरी कॉल ये आती है, सर मेरा अपलाइन